गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर जो आज विद्युत बल रेखाएं से संबंधित जो कुछ गुणे था आप लोग को बता चुके हैं और इसमें से 3 गुणे जो आप लोग को बाकी था वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो इसका गुण जो है 4 है। इसकी विशेषताएं बोल सकते हैं, गुण भी बोल सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं के गुण क्या हैं। तो लिखवाएं कि समान प्रकृति वाले आवेशों से उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए होंगे, हम अच्छा तरीका से समझाए होंगे, है ना। उस वीडियो को देखकर ही अच्छा समझ में आया क्लियर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास समान प्रकृति का एक क्या है आवेश है, एक प्लस और भी क्या है प्लस है। तो समान प्रकृति वाले आवेशों से उत्पन्न जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। तो आप लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास धन आवेश है, तो धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं क्या करते निकलती है, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं क्या करते निकलती है। तो एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। इसका दिशा इधर है, इसका दिशा इधर है, ठीक, दूसरे को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो ही बोला गया है कि समान प्रकृति वाले आवेशों से उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को क्या करती प्रतिकर्षित करती है। ओके, चलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि समान दूरी पर खींची गई समांतर रेखाएं, समान दूरी पर खींची गई समांतर विद्युत बल रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को क्या करती है प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम विद्युत बल रेखाएं खींचे हैं, देखिए ये हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं, इनके बीच की क्या है दूरी डी है, इसके बीच की दूरी डी है, इसके बीच की दूरी डी है, एक दूसरे की क्या है समांतर है। तो बोला गया वही है कि समान दूरी पर खींची गई समांतर विद्युत बल रेखाएं, समान विद्युत बल रेखाएं हैं, समांतर एक दूसरे का ये है और इनके बीच की दूरी सबका है सेम है, तो बोलेंगे कि क्या है समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कोई पूछे कि समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि समान दूरी पर खींची गई विद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और उनके बीच की दूरी अगर आपस में अगर इक्वल हो गए यहाँ के बीच की दूरी, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है समरूप विद्युत क्षेत्र को क्या करती है प्रदर्शित करती है। तो वही बोला गया है कि समान दूरी पर खींची गई समांतर विद्युत बल रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ओके, अच्छा यहाँ देखिएगा कि ये असमान दूरी पर हो गया, कौन दूरी पर असमान, इन दोनों के बीच की दूरी d1 है, इन दोनों के बीच की दूरी d2 है, इन दोनों के बीच की दूरी d3 है। ठीक है, और ये भी एक दूसरे के क्या है समांतर है, तो क्या होगा असमरूप विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। अगर उनके बीच की दूरी समान रहेगा और समांतर रहेगा समरूप विद्युत क्षेत्र, उनके बीच की दूरी अलग अलग रहेगा परंतु समांतर रहेगा, तो समरूप विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा प्रदर्शित करेगा। और एक बार याद रखिएगा कि ऐसा जो डायग्राम भी होता है ये भी क्या करता है असमरूप विद्युत क्षेत्र को ही प्रदर्शित करता है। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र 2 कंडीशन में होता है, एक कब जब समांतर होगा विद्युत बल रेखाएं उनके बीच की दूरी अलग होगा तब, और एक कब जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तभी। ठीक है, तो यही आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि आप लोग का गुण है। ठीक है, किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र के क्या समानुपाती होती है। मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग का क्या विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, वो जो क्या है असमरूप है, क्या है, तो आप ही बताइए कि जब असमरूप विद्युत क्षेत्र किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरेगा तो हम लोग जानेंगे कि क्या जो अनुप्रस्थ काट होगा क्या उसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हम उसके परिणाम को जानेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि जिस अनुप्रस्थ काट से जितना विद्युत बल रेखाएं पास करेगी वहाँ विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा, और जिस अनुप्रस्थ काट से विद्युत बल रेखाएं कम पास करेगी वहां पर विद्युत क्षेत्र सबसे क्या होगा कम होगा। इसे देखिएगा ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है, कौन विद्युत क्षेत्र है वो, ये जो डायग्राम बना है किसका बना है असमरूप विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अच्छा ये हमारा अनुप्रस्थ काट है, 3 गो अनुप्रस्थ काट लिए हैं, ये भी अनुप्रस्थ काट लिए हैं और ये भी अनुप्रस्थ काट को लिए हैं। अब बात रहा कि अगर आपको ऐसे एग्जाम में देता है कि 3 डायग्राम दिया रहेगा और बोलेगा किस डायग्राम में किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक है, तो आप ही बताइए बाबू कि ये बिंदु ए है, बी है और क्या है सी है। तो जब बिंदु ए जो बात कर रहे हैं तो बिंदु ए जो है किस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, ए पूरा का है तो उसमें कितनी विद्युत बल रेखाएं पास कर रही है, देखिए सब पास करे 1 2 3 4 5 6 टोटल पास करे, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसका ज्यादा होगा। इसमें क्या है, इसमें का वो पास करे 1 2 3 का वो 4 गो, तो इसमें विद्युत क्षेत्र इसके तुलना में कम होगा, और इसमें का वो पास कर रही है 3 गो, तो यहाँ पर क्या होगा
कम होगा। ठीक है, तो समझ गए कि अगर जिस अनुप्रस्थ काट से जितना विद्युत बल रेखाएं अधिक मात्रा में पास करेगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी, जहां कम पास करेगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो इस डायग्राम से आप लोग समझ गए होंगे कि इस ईए का विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा है, ईबी का थोड़ा सा और ईसी का। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा विद्युत क्षेत्र, ईए पर। कब, जब इस डायग्राम का बात करेंगे तो। ठीक है, अब एक और बात कि सब समरूप जब समरूप विद्युत क्षेत्र लेंगे तो याद रखिएगा कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र लेंगे तो अनुप्रस्थ काट से टोटल रेखाएं पास करेगी तो हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, समान होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। कब, जब समरूप विद्युत क्षेत्र किसी अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरता है तो उसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। और वही बात कि असमरूप विद्युत क्षेत्र किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से पास करेगा तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती है, अलग अलग होती है, जो यहाँ पर दिखाया गया। ओके, इस तरह से ये हम लोग का क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के क्या है, गुण है, विद्युत बल रेखाएं के गुण है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है या बल रेखाएं होती हैं वो बंद लूप का निर्माण नहीं करती। एक बार ध्यान देना है, ठीक है, कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। ओके, वो क्या करती है, वो बंद लूप नहीं बनाती है। ओके, चलिए, तो ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी हो गया। ओके, चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाबू। ओके, चलिए, आज हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिखेंगे समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इनसे बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनसे बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बोला गया कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश तो एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इनसे बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे नामे से कि विद्युत मतलब आवेश, द्विव मतलब दो, ध्रुव मतलब ध्रुव, यानी जिस विद्युत का दो ध्रुव होता है, जिस आवेश का दो ध्रुव रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन डाला गया कि समान परिमाण का, अगर मान लेते कि 10 कूलम इधर है तो 10 कूलम इधर भी होगा, 20 कूलम इधर भी है तो 20 कूलम इधर भी होगा, तो मान लेते कि समान परिमाण, हमारे हाथ को समझ लीजिए, दोनों समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो
अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, बहुत कम दूरी पर स्थित है, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इनसे बनने वाले निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश है, माइनस क्यू और क्या है, प्लस क्यू है। आवेश ए बिंदु और बी मान लिए, और याद रखिएगा कि जो इसके बीच में जो बिंदु रखा जाता है ए और ओ के बीच की जो ऋण आवेश है उनके बीच की दूरी को एल मान लिए और यहाँ पर एल मान लिए प्लस वाले को, तो टोटल दूरी हमारा क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम किससे सूत्र करते हैं, 2l से सूत्र करते हैं, या 2x, कहीं कहीं 2l माना जाता है, कहीं कहीं 2x माना जाता है, लेकिन हर एक बुक जो होता है 2l ही यूज किया है। ठीक है, तो बोला गया कि समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इनसे बनने वाले निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के निर्माण के लिए हमें दो आवेश चाहिए, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होना चाहिए, और याद रखिएगा उनकी प्रकृति विपरीत होना चाहिए, और उनके बीच की दूरी 2l लिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी व्यक्ति पूछ देता है कि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी कितना होता है, 2l होता है। याद रखिएगा जब ऐसा रहेगा तब। अब एक और बात, ये दूरी फिक्स है, मान लेते हैं 5 कूलम है और यहाँ माइनस यहाँ 10 कूलम प्लस 5 कूलम है। अब बात रहा कि सर क्या इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी 2l लेंगे, तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग का विद्युत द्विध्रुव का निर्माण ही नहीं कर रहा है। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने के लिए आपके पास दो शर्तें होना चाहिए। पहला है कि आवेशों का तो परिमाण बराबर होना चाहिए और उनकी प्रकृति कारण से विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है कि उनके बीच की दूरी कारण से 2l होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव बनने के लिए हमें 3 आवश्यक शर्तें होना चाहिए। पहला है कि आवेशों का परिमाण बराबर होना चाहिए, आवेशों की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, और आवेश जब इस दो कंडीशन को फॉलो कर लेगा तब बोलेंगे कि इनके बीच की दूरी का 2l होता है। अगर वो दो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो इनके बीच की दूरी को हम 2l नहीं लिखेंगे। ओके, कंफर्म है। तो याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इनसे बनने वाले निकाय या समुदाय या समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव के नाम से हम लोग क्या करके जानते हैं। विद्युत द्विध्रुव जो होता है क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो उनके बीच की दूरी को हम क्या लेते हैं, 2l से लेते हैं। ठीक है, 2x। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव है, आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेशों का परिमाण, मान लेते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव हमारा बना हुआ है उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो परिमाण का हम क्यों लेंगे, परिमाण का बात बोला गया, प्रकृति का नहीं बोला गया। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश q का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा है कि विद्युत द्विध्रुव के मापने वाली इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब बात करें कि विद्युत द्विध्रुव को कैसे मापा जाता है, किस इकाई से मापा जाता है, तो जिनको मापने के लिए जिन मात्रा का यूज किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो वही बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव की प्रबलता मतलब शक्ति को, सामर्थ्य को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और याद रखिएगा कि इसे P वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं, क्योंकि ये सदिश राशि, याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र भी क्या है, सदिश राशि है। तो आप लोग देखे थे कि विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होता है, तो आप लोग क्या देखे थे कि विद्युत क्षेत्र का उधर दिशा होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, जांच धन परीक्षण आवेश पर हम लोग बल आरोपित करते हैं, यानी जांच धन परीक्षण आवेश पर बल आरोपित किए गए दिशा के अनुदिश होता है। यानी मान लेते हैं हमारा जांच धन परीक्षण आवेश इधर है तो हमारा वैद्युत बल इधर रहेगा, और जब इधर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र भी इधर रहेगा। ओके, तो कंफर्म हो गया। अच्छा, तो उसी प्रकार हम लोग का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी दिशा होता है। तो याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है वो ध्यान देने वाला बात है कि इसका जो दिशा होता है ऋण आवेश से क्या होता है, धन आवेश से होता है। ठीक है, इसका हम पॉइंट यहाँ डाल रहे हैं। ओके, इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, तो P बराबर होता है, पहले लिख लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण इनटू आवेशों के बीच की दूरी। ये क्या हो जाएगा, इसको P मानते हैं ना बाबू, आवेश Q मानेंगे ना, इसके बीच की दूरी का होगा 2L। अपने इसको सुविधा के लिए हम लोग बोल देते 2QL। तो ये आप लोग का फार्मूला हुआ। तो कोई पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव गुण का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बोलिएगा कि विद्युत द्विध्रुव गुण बराबर किसी एक आवेश का परिमाण गुणे आवेशों के बीच की दूरी। ओके, तो विद्युत द्विध्रुव गुण को P से सूचित करते हैं और आवेश का परिमाण दोनों में से कोई एक का लिया गया है तो क्यों लेंगे, और उनके बीच की दूरी 2L होता है। इसको अपना याद रखने के लिए हम इसको 2QL माने हैं, ठीक है। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तो विद्युत द्विध्रुव गुण की जो बीच की दूरी देगा ना, तो 2L बराबर ही माना जाता है न्यूमेरिकल में। ऐसे बोलने में, एक वर्ड में बोलने में हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोग इसी का यूज करेंगे। ये मत समझिएगा कि आप लोग L बराबर लिखिएगा, नहीं 2L बराबर लेना हो। ओके, कब जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बताएंगे। ओके, इसका पॉइंट है या सदिश राशि, या सदिश राशि है, या मतलब कौन, विद्युत द्विध्रुव गुण कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। दूसरा है इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। थर्ड क्वेश्चन पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का स्थायी मात्रक, देखिएगा यहां निकाल दे रहे हैं। तो P बराबर क्या होता है, 2QL पढ़े ना बाबू, तो P बराबर 2 तो हट जाएगा, Q आवेश है, आवेश का मात्रक आ जाएगा कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, अब बीच की दूरी का हो जाएगा मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा। ओके, इसको सिंबल में जब लिखिएगा तो कूलम को C से और मीटर को M से, तो याद रखिए कूलम मीटर, तो याद रखिएगा कि सेंटीमीटर मत पढ़ लीजिएगा, कूलम मीटर है कि विद्युत द्विध्रुव गुण का दिशा क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव गुण दिशा ऋण आवेश से धन आवेश के लिए होता है, और इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम मीटर होता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव गुण का दिशा किधर होता है, तो ऋण आवेश से धन आवेश के लिए होता है। विद्युत द्विध्रुव गुण कैसी राशि है, तो क्या बोलिएगा, सदिश राशि है। ओके, विद्युत द्विध्रुव गुण का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। ओके, अगला पॉइंट दे रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मात्रक डेवाई होता है, डेवाई, डी से इंडिकेट कर, डेवाई होता है। और याद रखिएगा 1 डेवाई बराबर 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। 1 डेवाई बराबर कितना होता है, 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ओके, पांचवा पॉइंट है इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र को हम लिख रहे हैं, तब P बराबर क्या होता है, 2QL। तो आप लोग पढ़े होंगे P अंक का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है, तो आवेश का बीमा AT होता है और इसका L हो जाएगा, दूरी का L। तो इसको लिखेंगे अपने याद रखने के लिए ऐसे,
विमीय सूत्र LTA होता है, LTA होता है। और यहां लिखिए कूलम मीटर। ठीक है, और इसका लता होता है, इसको याद रखने के लिए लता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जब भी याद रखते हैं तो हम लोग लता के नाम से हम लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। इसकी दिशा धनात्मक ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश के लिए होता है। विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक कूलम मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव का व्यवहारिक मात्रक DY होता है और 1DY बराबर 1/3 × 10 के पावर -29 कूलम मीटर। और इसका विमीय सूत्र जो होता है लता होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का विद्युत द्विध्रुव से संबंधित हम लोग का क्या है, पॉइंट हुआ। ओके, इस पर न्यूमेरिकल दे रहे हैं। यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, तो बोला गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ओके, बोला कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ एक प्रोटॉन था, प्रोटॉन एक प्लस है, P फॉर प्रोटॉन प्लस हो गया और E फॉर हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। इस पर प्लस चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इनके बीच की दूरी याद रखिएगा कि जानते हैं कि दोनों पर आवेश का मान समान पाया जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन पर पाया जाएगा। इसलिए और दोनों का प्रकृति एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है। इसलिए क्या करेगा कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा ना, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। दूसरा बात कि प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है, जितना प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण पाया जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेगा कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा। ओके, और इनके बीच की दूरी क्या होता है, 2 लेते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसको सोल्व किया जाएगा, तो देखिएगा, तो आवेश का Q का मान दे दिया है। Q का मान इलेक्ट्रॉन E बराबर P हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा, P। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा। E बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। अब दूरी, तो यार दूरी हम 12 लेकर चलेंगे, ध्यान रखिए 12 बराबर कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज करेंगे, 12 बराबर कितना होगा, 2 × एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर। याद रखिएगा, कभी भूल कर भी आप मत सोचिएगा हम एल का वैल्यू निकाल ले, एक गलत बनाएगा। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है बाबू, 12 होता है। कितना होता है, 12। इसलिए हम लोग का जो वैल्यू होगा वो 12 के ही बराबर हो जाएगा। ओके, ये नहीं कि 12 बराबर इतने से एल बराबर इतने तक गलत बनाया जाएगा। ओके, कैलकुलेशन गलत बनाएगा। ओके, देखिएगा P इक्वल क्या बन जाएगा, 2 P इक्वल हम Q गुने का 12 होता है। P इक्वल Q का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम है ना बाबू। और इसका कितना है, 2 × 10 के पावर -10 मीटर। इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 × 10 के पावर -29 कूलम मीटर। तो 1 कूलम मीटर में होगा। इसका कभी कभी मात्रक डिवाई में कहता है, क्या कहता है, डिवाई में बदल दे रहा है। तो चूंकि 1 डिवाई इक्वल 1/3 × 10 के पावर -29 कूलम मीटर, इसलिए 1 कूलम मीटर जब निकालेंगे बाबू
तो 1 कूलम मीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा 3 गुने 10 के पावर ऊपर चल जाएगा 29 प्लस में हो जाएगा कूलम मीटर, प्लस हो जाएगा, देख लीजिएगा डायरेक्ट डी। तब देखिए बाबू कि 1 किलोमीटर में इतना डिवाइड है, इतना किलोमीटर का जब बात करेंगे 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 29 गुने 3 गुने 10 के पावर 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। और याद रखिएगा P इक्वल कितना 3 गुने 6 और 3 के 9.6 डी डायरेक्ट डिवाइड। तो कभी कभी इसका वैल्यू डिवाइड में भी मांग लेता है, कभी कभी कूलम मीटर में भी आपका है, तो जिसमें आपको मानेगा उसी में आपको क्या करना होगा, जवाब देना होगा। ठीक है, तो इस पर इसके बेसिस पर हम आप लोग को 2 किलोमीटर बता दे रहे हैं। ठीक है, एक और तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला हम आप लोग बताए थे, E बराबर A बटा Q नॉट, और एक हम लोग का फॉर्मूला था E इक्वल 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई का है R स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग का जो 3 फार्मूला आएगा वो भी हम लोग का विद्युत क्षेत्र का ही फार्मूला होगा। इसके पहले बता दे रहे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यूब। अगला आएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यूब, और एक हम लोग का आएगा E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हम लोग का आएगा। 3 अभी फार्मूला आप लोग को बाकी, लेकिन आप बात करें सिर्फ अंतर आखिर क्या है इसमें, अंतर यही है कि जो तीनों फार्मूला जो आएगा इसमें P है और क्या है P है, तो इसीलिए इसका नाम दिया जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात रहा कि इसमें एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें सिर्फ 1 आवेश है, तो इसको विद्युत द्विध्रुव के द्वारा नहीं बोलेंगे बल्कि इसको बोलेंगे आवेश के द्वारा, और आवेश मतलब बिंदुवत आवेश। तो बिंदुवत आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र हम लोग का इतना हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला वाला परिभाषा है, तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग विद्युत क्षेत्र का बात करेंगे 3-5 फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और 2 आगे भी आएगा, नहीं हम लोग का चैप्टर है जो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम जा रहे हैं आज प्रूव करने। ठीक है, इस वीडियो में प्रूव नहीं करेंगे, बताएंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओके, विद्युत ध्रुव के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं। पहला स्थिति आप लोग का मिलेगा अक्षीय स्थिति, एक्सियल
लाइन। एक्सियल लाइन का जब बात करें तो एक्सियल लाइन का इंडिकेटेड एक्स होता है, एक्स एक्सिस में होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाटा का होता है आरबी। कब? जब एक्सियल लाइन का बात बोला जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में करेंगे इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है इसको y मानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r की। और एक होता है तीसरा जो मिलेगा आप लोग का, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। इसका मतलब ये हुआ न तो ये अक्षीय रहेगा और न तो ये निरक्षीय रहेगा, इन दोनों दिशाओं को छोड़कर एनी पॉइंट, एनी पोजीशन। तो इसका जब बात करें तो E इक्वल p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, या r क्यूब छोड़ दिए होंगे, r क्यूब √3 cos a स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हम लोग का फॉर्मूला। इन तीनों का हम लोग प्रूवीकरण करेंगे, प्रूव करेंगे। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग का वीवीआई है। ये जो हम लोग का टॉपिक है वीवीआई है, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग का देता है। कितना नंबर्स का क्वेश्चन देता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से क्या करेंगे, देगा। ठीक है। तो सबसे पहले जाना जाए कि अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति में हम लोग का विद्युत क्षेत्र होता कितना है। तो कोई पूछेगा कि अक्षीय स्थिति में किसके द्वारा, विद्युत ध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो Ex बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3 निरक्षीय स्थिति में और किसी भी स्थिति में। ओके। और तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो कल का जो वीडियो बनाएंगे इन सब तीनों को हम प्रूफ करेंगे। और जो आप लोग को न्यूमेरिकल एक ही बताएं विद्युत विद्युत गुण पर, जब इन सब को हम पढ़ा देंगे, कल आप लोग को 2 को प्रूफ कर देंगे, 2 फार्मूला को प्रूफ करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके न्यूमेरिकल को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।